तुमसे पूछ रही हूँ, क्या ये सच है? मैंने रेप नहीं किया किसी का। तहर, मुझे तफसील से बताओ, ये सब कैसे शुरू हुआ? सहर मुझे गवाह बनाना चाहती है। कामरान, मैं दिन ब दिन इस दलदल में फंसता चला जा रहा हूँ। हमारा बॉस और एम्प्लॉय के अलावा कोई और रिश्ता हो सकता? 3-4 महीने से अजीब से हो गया है बिल्कुल। इस अरसे में तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, सो एम आई द रीजन? ये सहर मुझे क्यों कॉल कर रही है? मैं फोन उठा। हेलो। उसके बाद से कामरान का एटीट्यूड मुझसे चेंज हो गया और पहले वो बहुत लेडी अंदाज में रहते थे। यू आर सिंगल? आई एम डिवोर्स्ड। कल लंच पे चले? कल तो मैं बहुत बिजी हूँ। मैं घर पर डिनर रखूंगी। यू हैव टू कम। आई विल। आई एम ट्रस्टिंग यू रोहित, वरना इस इंसान पे भरोसा करने को मेरा दिल तैयार नहीं। कितनी अच्छी जोड़ी है आपकी और किरण की, माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। कामरान अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है कि किसी तरीके से ये बात उसकी बीवी को ना मालूम हो कि उसने सहर का रेप किया है, लेकिन ये बात उसकी बीवी को मालूम होने वाली है। कामरान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि सहर उसकी बीवी किरण को फ़ोन करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी। और कामरान और जैसे ही एक साथ बैठे हुए होते हैं तो सहर कामरान की बीवी किरण को फ़ोन करती है और जैसे ही कामरान देखता है कि उसकी बीवी को सहर का फ़ोन आया हुआ है, वो अपनी बीवी को मना करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी बीवी फ़ोन उठा लेती है और सहर किरण को सारी हकीकत बता देती है। और अपने शोहर का सच सुनने के बाद किरण के तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी, उस पर क़यामत टूट पड़ेगी और वो फ़ोन बंद होते ही कामरान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और उसका गिरेबान पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ भी मार देती है। लेकिन कामरान यही बात कर रहा होता है कि उसने सहर का रेप नहीं किया, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन किरण को अपने शोहर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, इसीलिए वो कहती है कि तुम रोहित को बुलाओ, मैं उसके सामने बात करूंगी। अब कामरान के पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो रोहित को बुलाए और कामरान ये बात जानता है कि रोहित उसका ही साथ देगा और वो रोहित को बुला लेता है। और रोहित जैसे ही आता है तो किरण उसे सवाल करती है क्या कामरान सच बोल रहा है, तो रोहित के पास झूठ बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। तो किरण रोहित से यही बात करती है, मुझे कामरान पर ज़रा भी एतबार नहीं है, मैं तुम पर एतबार कर रही हूँ। और जैसे ही किरण वहां से चली जाती है तो रोहित अपने दोस्त कामरान से यही बात करता है, एक तरफ मैं तुम्हारी वजह से फंस रहा हूं और दूसरी तरफ मेरी बीवी भी मुझे प्रेशराइज कर रही है क्योंकि उसको तो सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। और कामरान अपने दोस्त से यही बात करेगा कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या ये सच है? मैंने रेप नहीं किया किसी का। तहर, मुझे तफसील से बताओ, ये सब कैसे शुरू हुआ? सहर मुझे गवाह बनाना चाहती है। कामरान, मैं दिन ब दिन इस दलदल में फंसता चला जा रहा हूँ। हमारा बॉस और एम्प्लॉय के अलावा कोई और रिश्ता हो सकता? 3-4 महीने से अजीब से हो गया है बिल्कुल। इस अरसे में तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, सो एम आई द रीजन? ये सहर मुझे क्यों कॉल कर रही है? मैं फोन उठा। हेलो। उसके बाद से कामरान का एटीट्यूड मुझसे चेंज हो गया और पहले वो बहुत लेडी अंदाज में रहते थे। यू आर सिंगल? आई एम डिवोर्स्ड। कल लंच पे चले? कल तो मैं बहुत बिजी हूँ। मैं घर पर डिनर रखूंगी। यू हैव टू कम। आई विल। आई एम ट्रस्टिंग यू रोहित, वरना इस इंसान पे भरोसा करने को मेरा दिल तैयार नहीं। कितनी अच्छी जोड़ी है आपकी और किरण की, माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। कामरान अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है कि किसी तरीके से ये बात उसकी बीवी को ना मालूम हो कि उसने सहर का रेप किया है, लेकिन ये बात उसकी बीवी को मालूम होने वाली है। कामरान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि सहर उसकी बीवी किरण को फ़ोन करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी। और कामरान और जैसे ही एक साथ बैठे हुए होते हैं तो सहर कामरान की बीवी किरण को फ़ोन करती है और जैसे ही कामरान देखता है कि उसकी बीवी को सहर का फ़ोन आया हुआ है, वो अपनी बीवी को मना करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी बीवी फ़ोन उठा लेती है और सहर किरण को सारी हकीकत बता देती है। और अपने शोहर का सच सुनने के बाद किरण के तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी, उस पर क़यामत टूट पड़ेगी और वो फ़ोन बंद होते ही कामरान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और उसका गिरेबान पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ भी मार देती है। लेकिन कामरान यही बात कर रहा होता है कि उसने सहर का रेप नहीं किया, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन किरण को अपने शोहर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, इसीलिए वो कहती है कि तुम रोहित को बुलाओ, मैं उसके सामने बात करूंगी। अब कामरान के पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो रोहित को बुलाए और कामरान ये बात जानता है कि रोहित उसका ही साथ देगा
और वो रोहित को बुला लेता है और रोहित जैसे ही आता है तो किरण उससे सवाल करती है क्या कामरान सच बोल रहा है। तो रोहित के पास झूठ बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। तो किरण रोहित से यही बात करती है, मुझे कामरान पर ज़रा भी एतबार नहीं है, मैं तुम पर एतबार कर रही हूँ। और जैसे ही किरण वहां से चली जाती है तो रोहित अपने दोस्त कामरान से यही बात करता है, एक तरफ मैं तुम्हारी वजह से फंस रहा हूं और दूसरी तरफ मेरी बीवी भी मुझे प्रेशराइज कर रही है क्योंकि उसको तो सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। और कामरान अपने दोस्त से यही बात करेगा कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या ये सच है? मैंने रेप नहीं किया किसी का। सहर, मुझे तफसील से बताओ, ये सब कैसे शुरू हुआ? सहर मुझे गवाह बनाना चाहती है। कामरान, मैं दिन ब दिन इस दलदल में फंसता चला जा रहा हूँ। हमारा बॉस और एम्प्लॉय के अलावा कोई और रिश्ता हो सकता 3-4 महीने से अजीब से हो गया है बिल्कुल। इस अरसे में तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, सो एम आई द रीजन? ये सहर मुझे क्यों कॉल कर रही है? मैं फोन उठा। हेलो। उसके बाद से कामरान का एटीट्यूड मुझसे चेंज